प्रदेश में खुले में घूम रहे मवेशियों का मुद्दा अब जंगी प्रदर्शन में बदलने वाला है। आंदोलन की शुरुआत पाटन से की जाएगी, जिसकी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। सभा के कार्यकर्ताओं की बैठक मेरे निवास में हुई और सभी साथियों ने चिंता व्यक्त की कि ये जो छुट्टा जो जानवर है उससे लोग परेशान हैं, क्योंकि अब रोपाई हो चुका है। किसान परेशान है अपनी फसल बचाने के लिए, और फसल बचाने के लिए किसान एक गांव से जो छुट्टा जानवर है उसे पकड़ के दूसरे गांव ले जाते हैं, तीसरे गांव छोड़ने जाते हैं, और ऐसे करीब करीब अधिकांश गांव की स्थिति है। उससे लोग परेशान हैं। तो हमारे विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने ये फैसला किया है कि एसडीएम को नोटिस दिया जाए, 15 अगस्त तक के जो छुट्टे जो जानवर है उसकी व्यवस्था कर ले, नहीं तो 16 तारीख को छुट्टा जानवर पूरे पाटन एसडीएम कार्यालय के सामने लाकर जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। एक ये राष्ट्रीय समस्या है, और इसके निदान के लिए जब हम लोग सरकार में थे तो गौठान का निर्माण किया था। मुख्य उद्देश्य फसल को बचाना और दूसरा गौवंश को बचाना, उसकी सेवा करना, ये दो मूल उद्देश्य थे। इसको लेकर गौठान की शुरुआत हुई थी और लगभग 10,000 गौठान हम लोग बनाए थे, और जिसमें करीब 7,000 गौठान स्वावलंबी हो चुके थे। लेकिन वर्तमान जो सरकार है उन्होंने बिना कोई आदेश के गौठान संचालन बंद कर दिया। जो गोबर विक्रय किए थे उसका भी भुगतान नहीं हुआ है, जो वर्मी कंपोस्ट बना है उसका भी भुगतान नहीं हुआ है, और उन्होंने एक जांच की घोषणा कर दी। बजट सत्र में इसकी घोषणा की गई थी, या उसके पहले विंटर सेशन में इन्होंने किया था जांच की घोषणा। जांच केवल फाइलों में है, कोई न जांच हो रही है। आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा किसी गौठान में जाके ये अधिकारी या जो टीम जांच टीम है वो जांच कर रही है, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। अब स्थिति ये है कि एक तरफ किसान फसल बचाने के लिए मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ सारे जो छुट्टे जानवर है उस सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों हो रहा है, प्रदेश के राजमार्गों हो रहा है, जिला मुख्यालय मार्गों हो रहा है। गांव में भी किसी भी गांव में जाओगे तो 50-100 मवेशी वहाँ बैठे आपको मिलेंगे। तो एक तरफ फसल बचाना और दूसरे तरफ रोड एक्सीडेंट से जान माल दोनों को नुकसान हो रहा है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी इसे संज्ञान में लिया है, सीएस को बुलाया भी था, और उसके बाद क्या डायरेक्शन है मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसे संज्ञान में लिया है। ऐसे में जब व्यवस्था है, आपको याद होगा मैंने पिछले विधानसभा पावर सत्र में ही कहा था कि नई व्यवस्था थी, और हम लोगों ने भरपूर कोशिश की कि इसमें ये स्वयं संचालित हो सके। गौठान समितियां भी बनाई थी, उसको भी मानदेय हम लोग दे रहे थे, लेकिन ये सरकार एक झटके में बंद कर दिया। मैंने विष्णुदेव साया जी से कहा भी कि आपके पास कोई नई योजना हो उसे लागू करें, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, गौवंश से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की जान माल से जुड़ा हुआ मामला है। इसे एक झटके में बंद मत करिए। आपको संकोच नहीं करना चाहिए। आप जांच के नाम से बंद कर दिए हैं, ये गलत बात है। इसे और इसमें कोई नया कुछ जोड़ना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, करिए, क्योंकि ज़मीन आरक्षित होगी। करीब 1.5 लाख एकड़ ज़मीन आरक्षित हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में किया, हर गांव में करीब हर पंचायतों में हो गया है। तो ये जो ज़मीन आरक्षित हो गया, जो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उसका उपयोग होना चाहिए। आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ नई चीज़ें हैं जो नया लाभदायक है, उसे करिए, लेकिन बंद मत करिए। लेकिन आज स्थिति ये है, इस सरकार के हठधर्मिता से एक तो फसल बचाना मुश्किल हो गया, किसान आपस में झगड़ा शुरू भी करेंगे, और दूसरा ये सड़कों पे दुर्घटनाएं बढ़ी है।
और तीसरा, चूँकि आवारा पशु है तो कोई भी जो तस्कर है वो ट्रकों में भर के बॉर्डर में ले भी जा रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बहुत धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। अभी सुना हो कुछ जसपुर ज़िले में कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई है। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये हम लोग गौठान शुरू किए थे उस समय तस्करी की बात सुनाई नहीं देती थी। तो आज जो तस्करियाँ हो रही है उसके पीछे ये गौठान बंद होना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में किसान, हमारे जो सब साथी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं, वो लोग भी उस व्यवस्था से परेशान है कि जो अचानक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें काफ़ी कुछ, उससे हम बरसात की फसल भी बचाते थे, रबी फसल भी ले पा रहे थे। अब तो बरसात की फसल भी, खरीफ फसल बचाना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला हमारे साथियों ने लिया है और 16 अगस्त को, यदि 15 अगस्त तक नहीं किए तो पाटन में जो छुट्टे जो जानवर हैं, है ना, उनके साथ एक जंगी प्रदर्शन होगा। ये और सरकार से ये आग्रह करूँगा कि ये स्थिति कमोबेश सभी जगह है। हम दुर्ग में सुन रहे हैं, रायपुर में सुन रहे हैं, नगरीय क्षेत्र में, यहाँ रायपुर नगर निगम में भी स्थिति क्या है। अब गंदगी फैल रही है, गोबर जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। नहीं तो यहाँ सड़कों में गोबर दिखाई नहीं देता था। बहुत सारे डेलीगेशन आए थे, गुजरात के भी आए थे और अन्य प्रदेशों से आए थे, लोकसभा के भी आए थे। बोले हम 3 दिन से रायपुर में घूम रहे हैं, एक गोबर का टुकड़ा देखने को नहीं मिल रहा। और अब स्थिति आप जहाँ भी देखेंगे, झुंड के झुंड सड़कों में बैठे आपको जानवर मिलेंगे, गोबर वहाँ, उसके कारण से दुर्घटनाएं भी हो रही है। तो ये स्थिति है और इस मामले में एक पाटन